एक्सपायरी का दिन, मतलब ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट और शायद सबसे ज्यादा खतरे वाला दिन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मास्टर प्लान की जो खास तौर पर इसी दिन की उथल पुथल से निपटने के लिए बनाया गया है। एक्सपायरी के दिन ना बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि आज तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, हीरो या जीरो वाला दिन है। लेकिन सच्चाई अक्सर कुछ और ही निकलती है ना? और ये कहानी तो लगभग हर ट्रेडर की है। एक दिशा में दांव लगाया, कॉल या पुट खरीद लिया और फिर बस देखते रह गए कि कैसे टाइम डीके या जिसे हम थीटा कहते हैं वो ऑप्शन की वैल्यू को बर्फ की तरह पिघला देता है और आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता, बस एक फंस जाने का एहसास। तो चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये एक्सपायरी का जाल है क्या और क्यों ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसमें उलझ जाते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिए दिक्कतें क्या क्या हैं। एक तो हीरो या जीरो ट्रेड का चस्का, फिर बस एक ही साइड का दाव लगा देना। प्रीमियम तो इतनी तेजी से घटता है कि वैल्यू ही खत्म हो जाती है और दोपहर 1 बजे के बाद तो मार्केट का कुछ पता ही नहीं चलता कि किधर जाएगा। ऊपर से कोई पक्का स्टॉप लॉस प्लान भी नहीं होता। इन सब चीजों की वजह से इतना प्रेशर बन जाता है कि लोग इमोशंस में आकर फैसले लेते हैं और नतीजा होता है नुकसान। पर सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस पूरी उथल-पुथल से बचा जा सके? कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका? बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है हेज 23 स्ट्रैटेजी की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉजिक और डिसिप्लिन पर चलती है। तो ये हेज 23 है क्या? सिंपल भाषा में ये निफ्टी के लिए एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब हम किसी एक दिशा पर दांव नहीं लगाते, हम एक कॉल और एक पुट दोनों ऑप्शन खरीदते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट किसी भी तरफ जाए हमें मोमेंटम पकड़ने का मौका मिलता है और हमारा रिस्क भी मैनेज हो जाता है। ये वॉलेटिलिटी को एक मौके में बदल देती है। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसके नियमों को सख्ती से फॉलो किया जाए। तो चलिए H23 की प्लेबुक को खोलते हैं और इसके रूल्स को समझते हैं, खासकर कि ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है। तो इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, टाइमिंग। ट्रेड में घुसना है दोपहर 1:15 के बाद। दूसरा, एंट्री का सिग्नल। हमें तब एंट्री लेनी है जब कॉल और पुट दोनों का मिलाकर प्रीमियम 40 से 50 रुपए के बीच हो। और तीसरा, स्ट्राइक सिलेक्शन, जिसके लिए हम रेडियस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1:15 के बाद एंट्री का लॉजिक ये है कि तब तक दिन का ज्यादातर थीटा डीके खत्म हो चुका होता है, मतलब प्रीमियम काफी सस्ता मिल सकता है। अब ये रेडियस कॉन्सेप्ट क्या भला है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमें कौन सी कॉल और पुट स्ट्राइक प्राइस चुननी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 25,735 पर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, मतलब 25,750 की कॉल और 25,700 की पुट। देखा, स्पॉट प्राइस से दोनों ही बस थोड़ा थोड़ा दूर हैं। इन दोनों के बीच 50 पॉइंट का गैप है और इसी को हम कहते हैं 50 पॉइंट रेडियस। जितना छोटा रेडियस उतना बेहतर। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात है इसका सेफ्टी नेट, मतलब इसमें रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इसमें ना 2 बहुत ही अनोखे तरह के स्टॉप लॉस हैं। एक तो है प्राइस बेस्ड, मतलब अगर दोनों का मिला जुला प्रीमियम 20 रुपए से नीचे चला जाए और वहां करीब 5 मिनट टिका रहे तो हम निकल जाएंगे। और दूसरा है टाइम बेस्ड, क्योंकि हम एंट्री ही इतनी लेट करते हैं तो 2:35 से पहले स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ही बहुत कम होता है। ये जो लाइन है ना, इस हेज में टाइम ही एसएल है, ये इस स्ट्रैटेजी का पूरा सार है। सोचिए, जब हम ट्रेड में ही इतनी देर से घुस रहे हैं तो मार्केट के पास हमारे खिलाफ जाने और स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए टाइम ही कितना बचा है, बहुत कम। तो एक तरह से यहाँ टाइम ही हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है। और हाँ, रिस्क कंट्रोल के लिए पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। रूल सिंपल है, रिस्क हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। अगर कभी एंट्री प्रीमियम महंगा मिल रहा है, मान लो 45 की जगह 60 रुपए, तो हम लॉट की क्वांटिटी कम कर देंगे ताकि हमारा टोटल रिस्क हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे। सिंपल। अच्छा, एंट्री और रिस्क की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, प्रॉफिट और एग्जिट, मतलब एंड गेम क्या है। इस स्ट्रैटेजी की असली खूबसूरती है इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ हमारा रिस्क है लगभग 25 पॉइंट्स का और टारगेट नॉर्मल दिनों में 60 से 75 पॉइंट्स, और अगर मार्केट में अच्छी खासी हलचल है तो 100 पॉइंट्स से भी ज्यादा,
मतलब रिस्क से कहीं ज्यादा रिवॉर्ड की गुंजाइश है और यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन याद रखिए, जितना जरूरी सही एंट्री लेना है उतना ही जरूरी सही टाइम पर निकलना भी है, खासकर ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में। तो जैसे ही टारगेट मिले फटाफट एग्जिट करना है, क्योंकि प्रीमियम जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। अगर एक से ज्यादा लॉट हैं तो प्रीमियम डबल होते ही 50% प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ छोड़ दो। तो चलो एक बार फटाफट पूरे H223 मास्टर प्लान को रिवाइज कर लेते हैं। एंट्री टाइम 11:15 बजे के बाद। नॉर्मल दिनों में प्रीमियम 40 से 50 रुपए, अगर विक्स हाई है तो 60-70 रुपए भी चल सकता है। प्राइस स्टॉप लॉस जब प्रीमियम 20 रुपए से नीचे आ जाए, और रेडियस स्पॉट प्राइस से 50 पॉइंट का। बस यही है इसके मेन पिलर्स। पर जानते हैं, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है। असल में ये ट्रेडिंग को देखने का, उसे करने का पूरा नजरिया बदलने के बारे में है। एक तरफ है H23, जो कि एक डिसिप्लिन्ड प्लान है। यहाँ रिस्क पहले से पता है और ये मार्केट के लॉजिक पर काम करता है। दूसरी तरफ है हीरो या जीरो वाला ट्रेड, जो बस एक उम्मीद पर खेला गया जुआ है, जहाँ रिस्क अनलिमिटेड है और सब कुछ इमोशंस पर टिका होता है। फर्क साफ है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या कोई स्ट्रैटेजी सच में एक ट्रेडर के नजरिए को जुए से बदलकर एक अनुशासित तरीके में ढाल सकती है? क्योंकि एक सही स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे नहीं बनाती, वो एक ट्रेडर की पूरी सोच को, पूरी साइकोलॉजी को बदल देती है।